हम सीख रहे थे डिटर्मिनर्स और आज देखेंगे ऑल का यूज़। ऑल एज अ डिटर्मिनर सेंटेंस में कैसे एक्ट करता है। एज यू नो इट इज़ यूज टू मॉडिफाई नाउन्स और नाउन फ्रेजेस। इट इज़ यूज इन डिफरेंट केसेस। अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग इसका यूज़ होता है। ऑल का मीन्स होता है कम्प्लीटली, एंटायरली या एंटायर क्वांटिटी और नंबर। ऑल मीन्स होता है सब कुछ हिंदी में। तो ऑल का ऑल यूज़ देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, ही वॉज ड्रिंकिंग ऑल नाइट। यहाँ क्या मतलब है, पूरा एंटायर नाइट वो क्या करता रहा, पीता रहा था। ही वॉज ड्रिंकिंग ऑल नाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट इज़ कॉन्फिडेंशियल। यहाँ पर भी ऑल एज अ डिटर्मिनर एक्ट कर रहा है कि ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट इज़ कॉन्फिडेंशियल। नेक्स्ट यूज़ देखेंगे ऑल का एज अ प्रोनाउन। ऑल एज अ प्रोनाउन कैसे यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज्ड विद बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। आप कह सकते हैं एज अ प्रोनाउन, ऑल दैट आई वॉन्ट टू नो इज़ वेदर यू कॉल्ड मी और नॉट। तो यहाँ ऑल का मतलब क्या है, ऑल सेंटेंस में एज अ प्रोनाउन एक्ट कर रहा है। दूसरा सेंटेंस भी ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। जैसा कि आप जानते हैं नाउन क्या करता है, प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। लेकिन इन सेंटेंसेस में सारा नंबर क्वांटिटी दिखाकर ये प्रोनाउन के प्लेस पे यूज़ हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस में एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। ऑल एज एन एडवर्ब भी सेंटेंस में काम करता है। व्हेन ऑल रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द क्लाउज। आपको पता है सेंटेंस में अगर क्लाउजेज हैं तो उसका सब्जेक्ट ज़रूर होगा अपना। इट यूजुअली कम्स इन द नॉर्मल एंड मिड पोजिशन फॉर एडवर्ब। किसके बीच में आता है, बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब और आफ्टर द मॉडल वर्ब और फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब और आफ्टर बी एज अ मेन वर्ब। इन सब से बाद में यूज़ होके ये एज एन एडवर्ब एक्ट करता है। एग्जाम्पल्स देखिए, द किड्स ऑल गो टू स्कूल ऑन द सेम बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट्स आर ऑल हियर नाउ, वी कैन स्टार्ट। तो यहाँ पर ऑल कैसे एक्ट कर रहा है, एज एन एडवर्ब एक्ट कर रहा है। एज अ डिटर्मिनर्स हमेशा ऑल क्या होता है, कम्स बिफोर आर्टिकल, पजेसिव डिमॉन्स्ट्रेटिव्स एंड नंबर्स। बट वी डोंट यूज़ द विथ टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन के साथ हम द का यूज़ नहीं करते। सच एज ऑल डे बोलो, ऑल नाइट बोलिए, वीक, ऑल ईयर, ऑल समर। इस तरह के जब आपको यूजेस दिखाई देंगे सेंटेंस में तो उससे पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे जो ये बोला जा रहा है इसको आप ऐसे बेहतर समझ सकते हैं, जैसे आप बोलें आई स्पेंट ऑल डे लुकिंग फॉर माई बुक्स। ये नहीं कहेंगे कि आई स्पेंट ऑल द डे लुकिंग फॉर माई बुक्स। या बोलिए द पार्टी वेंट ऑन ऑल नाइट एंड सम ऑफ द नेबर्स कंप्लेंट। तो ये नहीं कहना है कि ऑल द नाइट, यहाँ पे केवल क्या बोलना है, ऑल नाइट बोलना है। अगला देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, ऑल मीन्स नॉट ऑल। कई बार ऑल का मतलब सब कुछ नहीं होता है। जैसे जब भी आपको निगेटिव सेंटेंस में का यूज़ दिखाना हो, जब भी आपको नकारात्मक चीज़ें बतानी हो, तो वी कैन मेक ऑल निगेटिव बाय यूजिंग नॉट इन फ्रंट ऑफ इट। देखिए एग्जाम्पल से कह सकते हैं, वी वरंट ऑल हैप्पी विद द रिज़ल्ट। इसका मतलब कि आप सब खुश नहीं थे रिज़ल्ट से। तो ये क्या है, यहाँ पर निगेटिव सेंस दे रहा है। निगेशन के सेंस में ऑल का यूज़ हो जाता है। नॉट ऑल द बसेस गो टू द मेन बस स्टेशन, सो बी केयरफुल विच वन यू गेट। तो यहाँ पर ऑल का यूज़ निगेटिव सेंटेंस में है। ऑल इज़ यूज्ड फॉर कम्प्लीटली और एक्सट्रीमली। ये पहले भी बताया कि ऑल का मतलब होल होता है, पूरा, और ऑल को इनफॉर्मल स्टाइल में हम यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कह सकते हैं ही केम बैक ऑल कवर्ड इन मच। अब इसका मतलब कि पूरा कीचड़ से सना हुआ आया, तो ऑल कवर्ड का मतलब क्या है, पूरा ढका हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, रीता गॉट ऑल अपसेट when she found out the house had been sold। जब उसे पता चला कि घर बिक चुका, ऑल अपसेट, पूरी तरह से निराश हो गई। तो ये चीज़ें क्या है, यहाँ पे ऑल का मतलब कंप्लीटली सेंस में आ रहा है। इनफॉर्मल स्टाइल आप देख रहे होंगे। क्योंकि डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव के ही क्लास होते हैं, इसलिए एज एन एडजेक्टिव भी काम करता है। और ऑल को हम यूज़ कर सकते हैं बिफोर पर्सनल प्रोनाउन, जैसे दैम है, अस है। बिफोर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे दीज है, दोज है। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, हुम हो या विच हो। कह सकते हैं जैसे आई नीड टू स्पीक टू ऑल ऑफ़ यू फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई नीड टू स्पीक टू ऑल ऑफ़ यू फॉर अ फ्यू मिनट्स का मतलब कि मैं किसके पहले लग रहा है, ऑफ ऑल ऑफ यू के पहले। तो मैंने बताया आपको किससे पहले लग सकता है, ये प्रोनाउन से पहले भी लग सकता है।
एंड ऑल मीन्स आफ्टर ऑल का मतलब यह होता है अंत में, यानी इन स्पाइट ऑफ व्हाट हैपेंड बिफोर, क्या हुआ उससे पहले, उसके बाद में। विद दिस मीनिंग इट यूजुअली ऑकर्स इन द एंड पोजीशन, आखिरी में क्या सिचुएशन है, अंतोगत्ता रिजल्ट क्या है, तो उसके लिए भी हम क्या देते हैं, आफ्टर ऑल, अंततः। तो एग्जाम्पल्स में देखिए, शी थॉट शी वुड फेल हर ड्राइविंग टेस्ट बट शी पास्ड आफ्टर ऑल, उसे लगा कि वो फेल हो गई बट पास्ड आफ्टर ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई थिंक आई माइट हैव समथिंग टू ईट नाउ आफ्टर ऑल, आई थिंक आई माइट हैव समथिंग टू ईट नाउ आफ्टर ऑल। तो यहाँ पर भी आफ्टर ऑल का मतलब किस में यूज़ हुआ है, लास्ट में, एट द लास्ट। वी ऑफन यूज आफ्टर ऑल डेफिनेट नाउन और फ्रेजेस। आफ्टर ऑल को हम डेफिनेट नाउन और फ्रेजेस में यूज़ कर लेते हैं। जैसे कह सकते हैं, आई गेव ऑल माई ओल्ड बुक्स टू माई सिस्टर, वो क्या बोल सकते हैं, आई गेव ऑल माई ओल्ड बुक्स टू सिस्टर। या व्हाट शैल वी डू विद ऑल ऑफ दिस रबिश, इस सारे कचड़े का व्हाट शैल वी डू विद ऑल ऑफ दिस रबिश। तो ये ऑल का यूज़ क्या हुआ, कई बार हम डेफिनेट नाउन होती है, कोई भी चीज़ होती है उसको आप डेफिनेट बताना चाह रहे हो तो वहाँ पर भी हम ऑल का यूज़ कर लेते हैं।